तो भाइयों जस्ट अभी नए नए स्पॉइलर सामने निकल के आए हैं और जो 7-3 था ना, 7-3 जो एंड्रॉइड था जिसे मोरो ने खा लिया था भाइयों, वो अभी भी जिंदा है। मोरो खत्म हो गया, मोरो के अंदर की सारी पावर्स खत्म हो गई, सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन उन्हीं रिमेन्स में, उन्हीं टुकड़ों में 7-3 रोबोट अभी भी जिंदा है। और ये बहुत बहुत खतरनाक साबित हो सकता है मेरे भाइयों, क्योंकि 7-3 कोई ऐसा वैसा रोबोट नहीं था। 7-3 जो है उसको बनाया गया है एक अलग से प्लेनेट में, और जिसकी खास एबिलिटी थी भाई पावर्स को कॉपी करना, कॉपी करता था ये पावर्स को। तो इस बात के अब पूरे चांसेस हो सकते हैं कि इस 7-3 के जो रिमेन्स हैं, जब ये पूरा ठीक हो जाए तो जो लेटेस्ट मोरो था ना इसके अंदर, यानी जो मोरो जिसके अंदर एंजल की पावर्स थी, क्या पता उस वाले मोरो की पावर्स को ये बंदा कॉपी कर पाए। तो देखो भाइयों, मोरो से तो गोकू और हमारी टीम लड़ रही थी, है ना, उसके साथ बैटलफील्ड में सब लड़ाइयां चल रही थी, लेकिन पीठ पीछे जो वो थे ना गैलेक्टिक पेट्रोल के एजेंट्स, वो एक एक करके सभी कैदियों को पकड़ के सबको थाने में डाल रहे हैं, सबको उठा उठा के लेके जा रहे हैं, हाथ पकड़ के उनको और जेल में डाला जा रहा है। तो अब आपको याद हो कि कितने सारे कैदी छूट गए थे, कुछ कुछ तो मर गए थे, जैसे सगान वो हो गया, 7-3 जो था वो तो हमको लगा मर गए, लेकिन जो पीछे पीछे मोरो के टीम से लड़ रहे थे वो सब के सब पकड़े जा चुके हैं। और उन्हीं सब बैंडिट्स, उन्हीं सब कैदियों में से एक कैदी था जिसका नाम था युम्बा, जो मोटा सा था ना, बिल्कुल यूनिवर्स 6 के बोटामो जैसा लगता था। तो वो जो युम्बा है वो पकड़ा जा चुका है और वो जैको को बोलता है, ए भाई सुन, क्या तुझे सच में लगता है कि 7-3 मर चुका है, 7-3 खत्म हो चुका है? वो बात कर रहा होगा, मोरो तो तुम खुश हो रहे हो भाई मर गया, लेकिन क्या 7-3 सच में मर चुका है? उसके बाद जैको ने से पता नहीं क्या बोला होगा कि हाँ हाँ मर गया होगा यार, मर गया होगा, उसी के पेट में तो था, इतना बड़ा धमाका हुआ था, मर गया होगा पक्का। लेकिन ये जो युम्बा है ये हंसने लग जाता है, ये स्माइल करता है कि इन गैलेक्टिक पेट्रोल वालों ने ये अच्छे से चेक किया ही नहीं कि 7-3 भी मर चुका है कि नहीं मर चुका है। और जैसे ही ये बातचीत हो रही थी ना, उसी वक्त हम पहुंच जाते हैं उस बड़े विशाल से गड्ढे में जहाँ पे सारा का सारा मतलब हादसा हुआ था, बिल्कुल एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। और वहां पर होते हैं मोरो के रिमेन्स, और उसी एक टुकड़ों में से ना एक टुकड़ा है जिसमें 7-3 की गर्दन बनी और ये अचानक से चमकने लगती है। और इसकी आंख जैसे ही ये खुली हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जिंदा है, मुंह खुला है, नाक इसकी सही सलामत है। बस इसका जो प्रॉब्लम ये है कि शायद इसका जो लेफ्ट साइड का फेस है ना पूरा का पूरा वो बिल्कुल टूट चुका है, गर्दन भी इसकी टूटी फड़ी पड़ी है। अब ये पता नहीं कैसे अपने आप को रीजनरेट करेगा, क्या करेगा पता नहीं, मे बी इसके अंदर अभी भी हो रीजनरेटिव एबिलिटी। याद है आपको 7-3 के अंदर वो जो टेलीपोर्टेशन की भी एबिलिटी थी, अगर आपको याद हो, लेटेस्ट इसने एबिलिटी एक बचा के रखी हुई थी, क्या पता इसके अंदर वो एबिलिटी भी हो, अपने आप को टेलीपोर्ट करके भाग जाए भाई कहीं भी। 7-3 के पास बच निकलने के अभी लाखों ऑप्शंस हैं, यहाँ से कहानी किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है भाइयों। 7-3 जो है एक छोटा मोटा क्या पता एक सर्वाइवर भी बन सकता है, और 7-3 क्या पता जो मोरो था ना अभी उससे भी ज्यादा पावरफुल बन के बाद में आ सकता है। अब देखिए 7-3 असल में एक एंड्रॉइड है, तो हमें ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि अब ये वापस रीजनरेट कैसा होगा। मे बी 7-3 मोरो के पेट के अंदर ही उस बड़े से एक्सप्लोजन से बच गया हो, या फिर 7-3 की जान बची हो पोरुंगा की विश से, क्योंकि शायद से नेमेकिन ड्रैगन बॉल से ये विश किया जाने वाला है कि उन सभी लोगों को जिंदा कर दिया जाए जिनकी मौत मोरो की वजह से हुई है, और उन सब में मे बी 7-3 भी आता हो। और अगर ऐसी विश की जा रही है ना प्लेनेट नेमेक में, तो यार इससे तो सगान वो भी जिंदा हो जाएगा। तो अगर ऐसी विश होती है तो सिर्फ 7-3 ही नहीं, सगान वो भी बचेगा। लेकिन अभी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये कैसे बचा, हो क्या रहा है हमारी आंखों के सामने कि जो एंड्रॉइड 7-3 है वो जिंदा है अभी, और ये बंदा अकेला बहुत सा तूफान मचा सकता है भाइयों। ये 7-3 एंड्रॉइड बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि 7-3 की एबिलिटी थी पावर्स को कॉपी करना। 7-3 जो था वो लोगों की गर्दन को पकड़ के उनकी सारी पावर्स को कॉपी कर लेता था अपने अंदर एक बैकअप के रूप में। अब देखो 7-3 जो है ये जो बच चुका है, इसके बचने से जो लापरवाही फिर से हुई है ना गैलेक्टिक पेट्रोल से कि उन्होंने चेक नहीं किया, इस लापरवाही से सबसे गंदी चीज क्या हो सकती है, जो मैक्सिमम पॉसिबल वर्स्ट चीज है ना जो, वो क्या हो सकती है वो मैं आपको भी बताता हूँ। तो अगर आपको याद हो, मोरो की जो ताकत थी वो वेजिटा की स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक के सामने काम नहीं कर रही थी। मोरो वापस बिल्कुल कमजोर हो गया था, तब जाके उसने 7-3 को खाया था। क्यों खाया था? ताकि उसे ना एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करना पड़े, क्योंकि जैसे ही मोरो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता था, वेजिटा स्पिरिट फ्यूजन से हरा देता था, तो उसने क्या किया, खुद की पावर का जो उसने बैकअप बना के रखा था ना 7-3 के अंदर, उसने 7-3 को ही खा लिया। अब इससे हुआ क्या पता है, मोरो जो था वो अपनी पावर्स को कॉपी करके ही अपने शरीर में इस्तेमाल कर रहा था, वो कुछ एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। जो ऑलरेडी मोरो बिल्कुल तगड़ा सा ताकतवर सा था ना, जो उसको बैकअप पहले से बन रखा था 7-3 के अंदर, मोरो ने क्या किया, उस 7-3 को खा लिया और अब अपनी ही पावर को खुद कॉपी कर रहा है। और ये पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने आप सबको समझाया था बहुत पहले कि फोर्स स्पिरिट फ्यूजन कैसे काम कर रही है, मोरो 7-3 ये सब चीज कैसे हो रहा है। और तब मैंने ये भी कहा था कि जो 7-3 है वो अभी भी बच सकता है,
7-3 के चांसेस हैं बचने के और मे बी मोरो से ज्यादा खतरा बाद में 7-3 बने। तो हमारी ये प्रिडिक्शन सच हो चुकी है भाइयों। फिर उसके बाद जब मोरो के अंदर 7-3 आ गया तो मोरो ने भाई अपनी नई ताकत पाली और इसको हराने के लिए गोकू ने क्या किया, मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट का यूज किया। अब गोकू इसमें लड़ रहा था, अच्छे से लड़ाई हो रही थी दोनों की, तो बीच में मोरो ने क्या किया, जो एंजल की पावर्स को कभी कॉपी करके रखा था बीच में मीरस की पावर्स को, एक बार उसने उस हाथ को वापस अपने अंदर लाया और एंजल मीरस की सारी पावर्स अपने अंदर ले ली। वो बन गया एंजल मोरो। लेकिन वो इतना ज्यादा पावर को अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा था, उस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बहुत बड़ा हो गया, धरती के साथ मिला। गोकू ने उससे लड़ाई की, गोकू ने एक बड़ा सा अपना फॉर्म लाया, उससे मुक्का मारा, तोड़ा क्रिस्टल, मोरो खत्म हो गया, है ना, इतना हमको पता है। अब यहाँ पे वर्स्ट चीज क्या हो सकती है पता है भाइयों, जो 7-3 था ना, मे बी उसके अंदर अब एक बैकअप ऐसा बन चुका हो जिसमें लेटेस्ट वाले मोरो की सारी एनर्जी हो। मोरो एक मॉर्टल था, मोरो शायद एबल नहीं था एक एंजल की पावर्स को कॉपी करने के, एक एंजल की पावर्स को अपने अंदर कंट्रोल करने के लिए, लेकिन 7-3 तो एंड्रॉइड है ना, और 7-3 को ऐसा बनाया जा सकता है कि वो उन सारी पावर्स को अपने अंदर बैकअप की तरह इस्तेमाल भी करे, उन पे कंट्रोल भी करे, उनको अपने अंदर समा भी सके, सब कुछ अच्छे से कर पाए। ये वर्स्ट चीज हो सकती है। बाकी छोटी मोटी चीजें तो क्या होगी यार, 7-3 बच गया, उसको बचा के ले जाएगा कोई, कहीं पे वो अकेले लड़ेगा, उसका कोई प्रोग्राम करेगा, फिर से गंदा बनाएगा, लड़ने आएगा, फिर मर जाएगा। अब क्या फायदा। अब अगर 7-3 को कुछ खतरा बनना है तो उसे मोरो से ज्यादा खतरनाक बन के सामने आना ही होगा, तभी कुछ हो सकता है। और जिस तरीके से हमारे हीरोज की टीम में यार लगातार नए नए भर्तियां हुई जा रही है, हीरोज की ऊब आ चुका है, तो भाई अब सीरियसली अगर बदमाशों को भी तो उस लेवल का बनना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे डर इस बात का है कि फ्रीजा का हाथ ना पड़े 7-3 में, क्योंकि अगर फ्रीजा का हाथ पड़ा ना तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपको पता हो फ्रीजा ने बहुत साइंटिफिक छिपकली है, फ्रीजा के अंदर ना, फ्रीजा के पास बहुत सारी साइंस की चीजें हैं, फ्रीजा ने बहुत बड़े बड़े PhD किए हुए अपने डॉक्टर्स रखे हुए अपने आसपास, वो साले कटे फुटे ऑर्गन से ना पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेते हैं। अगर आपको याद हो, फ्रीजा कटा हुआ आया था उनके पास, उन्होंने उस पानी के टैंकर में डाला, ले फ्रीजा बिल्कुल अच्छा खासा बन के आया। फ्रीजा पहले भी एक बार कट चुका था पूरा, तो उसको मेटा फ्रीजा बना दिया। ये भाई पता नहीं कहां से ऐसे साइंटिफिक डॉक्टर से लेके आया है फ्रीजा अपनी गैंग में। लेकिन अगर फ्रीजा के हाथों लग गई है 7-3 की गर्दन तो प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रीजा इसको अच्छे से रीजनरेट कर सकता है और इसको इस काबिल बना सकता है कि ये उन सारी पावर्स को अच्छे से यूज भी कर पाए। और एक खास बात पता है मुझे क्यों लगता है कि फ्रीजा इससे रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि अगर आपको याद हो DBS ब्रॉली के लास्ट में फ्रीजा ने कहा था कि मुझे एलाइज चाहिए, मैं चाहे कितना भी ताकतवर हो जाऊं, मैं चाहे कोई भी चाल चल लूं, मुझे हमेशा इस गोकू और वेजिटा से लड़ना ही पड़ता है। इन दोनों की जोड़ियां जो है ना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सर दर्द है, तो मुझे भी एक एलाय चाहिए। तब हम सोच रहे थे कि वो क्या पता ब्रॉली की बात कर रहा हो, क्या वो ब्रॉली को अपने साथ बनाना चाहता हो। लेकिन अगर फ्रीजा सच में एलाइज ढूंढ रहा है ना भाइयों, तो 7-3 से बेटर ऑप्शन अभी फ्रीजा के पास नहीं है। अगर मैं फ्रीजा होता तो मैं तो पक्का जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती कि ऐसा कुछ हुआ है वहां पे, मैं 7-3 की गर्दन उठा के लेके जाता। तो देखते हैं भाइयों अभी क्या होता है। एक बार ट्रांसलेशन आ जाए तो और अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। फिलहाल यार आप बताइए, आपको ये न्यूज सुन के, ये सारी जो हमने पॉसिबिलिटीज गिनी है, ये सुन के आपको कैसा लगा। और आपको अगर कुछ ऐड करना हो, कुछ ऐसा जो मैंने मिस कर दिया हो, प्लीज यार अपने थॉट्स भी जरूर शेयर कीजिए। मैं हर एक कमेंट्स पढ़ रहा हूं, तो प्लीज यार बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।